सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्सन में एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डीमन स्लेयर सीजन 3 स्वॉर्ड स्मिथ विलेजार का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम मिस्टर हगानेजुका को तलवार घिसते हुए देखते हैं। उधर तोकितो और ग्योको अब आमने सामने आ गए थे। ग्योको तभी टेलीपोर्ट होके पेड़ पर चढ़ जाता है और बोलता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। तोकितो बोलता है कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारी गर्दन अब काटने वाला हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों अब मेरे अंदर मुझे एक एनर्जी फील हो रही है। क्यों, क्या हुआ? ग्योको गुस्से में चिल्लाता है कि बस इसी बात करने के तरीके से मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम बहुत बेकार बच्चे हो, क्योंकि इसी बात पे मैं और 10 साल जीऊंगा। फिर वो तोकितो के पीछे से ज़मीन से निकलता है। तोकितो बोलता है कि क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है रिस्पेक्ट के लिए, और इसी वजह से मैं तुमसे सही से बोल नहीं पाता, क्योंकि कुछ भी बोलूं तुम्हारी बेइज्जती ही होगी। ग्योको फिर अपनी तारीफ करता है और बोलता है कि मैं अपनी ही ब्यूटी और एलिगेंस को समझ नहीं पाता और अपने हाथ और शरीर को बड़ा कर रहा था, और बोलता है कि तुम्हें ये सब इसलिए नहीं समझ आता क्योंकि तुम गंवार हो और गरीब लड़के हो। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नाली के कीड़े को किताब दिखाना, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तोकितो बोलता है कि हाँ, तुम लग रहे हो नाली के कीड़े। और ग्योको चिल्लाता है कि शांत हो जाओ, तुम्हारे छोटे छोटे हाथों से और उस तलवार से तुम मेरी गर्दन तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तोकितो फिर से उससे बोलता है कि लगता है तुम अपने आप को इसलिए बड़ा किए क्योंकि तुम पहले छोटे थे, और लगता है तुम बस अपने आप से ही बातें करते हो, क्यों है ना? और ग्योको बोलता है कि ये बहुत बेकार लाइन थी। खैर, लगता है कि तुम बहुत डेस्परेट हो जीतने के लिए, जो कि बहुत गंदा है। तोकितो सोचता है कि हाँ। ग्योको पूछता है कि क्या हुआ? तोकितो बोलता है कि लग रहा है कि ये बेस बहुत बेकार सा है, मतलब असिमेट्रिकल सा है, और ये एकदम कबाड़ा लग रहा है। और इतना सुनकर ग्योको को इतना गुस्सा आता है कि वो तोकितो पर 10,000 चिपचिपी मछलियों का हमला करता है। पर तोकितो एकदम शांत होकर पीछे जाता है और पेड़ के सहारे से उस पर हमला करता है और सारी मछलियों को काटते जा रहा था, जो कि बहुत कूल सीन था। और ये देख के ग्योको हैरान था, क्योंकि जिस तरीके का जहर उसने उसे पहले दिया था उसके कंपेयर में उसकी स्पीड बहुत कमाल की थी। पर बोलता है कि कोई नहीं, ये मछलियां भले ही काट दी हों, पर उसे ये नहीं पता कि इन मछलियों के खून की बूंदें जो कि उसके ऊपर गिरेंगी और उसका शरीर जब इसे एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें जहर होगा, तो नहाओ इसमें और अब ये सब खत्म होगा। पर तभी तोकितो एक और स्लैश करता है तलवार से, और सारा का सारा ब्लड और मछलियों के टुकड़े उड़ जाते हैं। और ये देख के ग्योको शॉक होता है। पर तभी तोकितो उस पर अचानक हमला करता है, पर ग्योको अपनी स्किन को छोड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है। और अब हम ग्योको का असली रूप देखने वाले थे। ग्योको बोलता है कि अब मैं तुम्हें अपना ट्रू फॉर्म दिखाऊंगा और तुम तीसरे हो जो ये देख पा रहा है। तोकितो बोलता है कि नहीं, बहुत से लोग होंगे। ग्योको चिल्लाता है कि शांत रहे और बोलता है कि जब मैं सीरियस होता हूँ तब कोई नहीं बचता। तोकितो बोलता है कि बहुत अच्छा। ग्योको बोलता है कि शांत रहो पागल कहीं के, ये ट्रांसलूसेंस स्केल्स इतने ज़्यादा हार्ड हैं कि जो कि डायमंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये मैंने पॉट में जो बॉडी बनाई है वो एकदम परफेक्ट है, तो झुको मेरे सामने। पर तोकितो शांत था। ग्योको बोलता है कि अब बोलना कुछ, तो सच में ऐसा लड़का है जो किसी को भी गुस्सा दिला सकता है। तोकितो बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुमने पहले बोला था ना कि शांत रहो, तो मैं वही कर रहा था। और हाँ, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ तुम्हारी ये बॉडी देख के। और तभी ग्योको गुस्से में आके हमला करता है और मुक्को की बारिश कर देता है। पर तोकितो डॉज करते हुए जा रहा था और वो पेड़ों पे चढ़ जाता है, पर उसे एक पंच टच हो गया था जिसकी वजह से उसके कपड़े फट गए थे। और जब भी ग्योको पंच करता है तो उसके हाथों से चिपचिपी मछलियां निकलती हैं। और ग्योको हंसता है कि मैंने तो नहीं कहा था कि तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, पर तुम चढ़ गए। तोकितो बोलता है कि ये बहुत बदबूदार है, मेरी नाक तो खत्म ही हो जाएगी। और ग्योको फिर से अपनी तारीफ करता है कि ये मेरे गॉड हैंड की ताकत देखो, जब मैं अपने हाथों से किसी चीज़ को टच करता हूँ तो मछलियाँ बनती हैं। और क्या बॉडी है मेरी, एकदम सॉफ्ट लेकिन स्ट्रांग। और ये स्किल मुझे तो किसी डायरेक्शन में घूमने में हेल्प करते हैं। और तुम फ्री हो मुझ पर हमला करने के लिए। क्या हुआ, डर गए क्या? क्योंकि पहले तो मैं सीरियस नहीं था अपने अटैक्स के लिए, पर अब मैं हूँ। और तोकितो तभी हंसता है और बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अटैक्स कितने भी अच्छे हों, अगर मुझे वो टच ही नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या। फिर हम तोकितो की पास्ट मेमोरी को देखते हैं, जिसमें वो बोलता है कि ये उबलता हुआ गुस्सा इस बात का है
क्योंकि मैंने अपने भाई की बॉडी और अपने आप की बॉडी धीरे धीरे सड़ते हुए देखी थी। पर फिर तभी वहाँ अमाने आती है और मीचिरो को बचा लेती है, पर उसे पता चलता है कि यूचिरो यानी उसका बड़ा भाई मर चुका था। पर यह गुस्सा उसी बात का है और मीचिरो के अंदर अभी तक था और वो ट्रेनिंग करते हुए सोच रहा था कि शायद ये गुस्सा मरते दम तक रहेगा। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ बोलता है कि मैं इसीलिए खून वॉमिट करता हूँ लड़ाई के वक्त, क्योंकि मैंने अपने आप को इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी है। और वो ग्योको पर हमला करने वाला था और ग्योको भी उस पर ब्लड डीमन आर्ट का हमला करता है, पर तोकितो डॉज किए जा रहा था और ग्योको बस अपनी तारीफ किए जा रहा था। और अचानक वो तोकितो के पीछे से हमला करता है, पर तोकितो भी एक स्पेशल मूव ब्रेथिंग ऑफ हेज का यूज़ करता है और मिस्ट में कहीं गायब हो जाता है। ग्योको उस पर हमला कर रहा था पर वो असली नहीं था, वो बस मिस्ट थी। और तभी अचानक से तोकितो असली वाला ग्योको पर हमला करता है और उससे बोलता है कि लगता है सिर्फ तुम ही नहीं थे जो कि सीरियस नहीं था, और वो ग्योको की गर्दन काट देता है। और अब ग्योको की कटी हुई गर्दन बस ये सोच रही थी कि मैं अपनी सेंसेस यानी होश अपने खो रहा हूँ और मेरी गर्दन कब कट गई मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बच्चा अब मुझे दिखने लगा है। और फिर से बड़बड़ाता है कि मेरी गर्दन कट गई क्या इस बच्चे की। तो बोलता है कि वापस जिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब हो गया। और ग्योको अपनी बॉडी को रिजनरेट करने की कोशिश करता है, पर तभी तोकितो उस पर सन ब्रीथिंग से उसे काट देता है छोटे छोटे टुकड़ों में और अब उसके पार्ट्स जल जाते हैं और अब वो मर चुका था, मतलब एंडिंग हो चुकी थी अपर 5 की। अगले सीन में हम पास्ट सीन को देखते हैं जिसमें कागाया बोलता है तोकितो से कि जब तुम शांत होते हो तो तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हो, और ये बात उसे प्रेजेंट में याद आती है और बोलता है कि जैसा आपने कहा था वो सही था। अगर तुम्हें पता हो कि तुम कौन हो तो तुम्हें कोई हेजिटेशन नहीं होती। और अब तोकितो के गाल पे बने निशान गायब होने लगे थे और बोलता है कि कोई भी डीमंस फिर तुम्हारी तलवार से नहीं बच सकता। और ये देख के तेसुनामोरी तोकितो से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, और तोकितो कांपते हुए बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे अब तांजीरो के पास जाना है। पर तोकितो की बहुत हालत ख़राब थी और उसके मुंह से बुलबुले निकलने लगे थे और वो गिर जाता है। तेसुनामोरी चिल्लाता है कि ये क्या हुआ और अब मैं क्या करूं। और तभी कोतेत्सु वहाँ पर आता है और बोलता है कि उसे सीधा कर दो, पर उसे करता है लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि कोतेत्सु तो मर गया था ना, और वो उसे कोतेत्सु का भूत समझ रहा था। पर वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, असल में जब उस पर उस छोटे डीमंस ने हमला किया था तो जो पेट पर हमला किया था वो तांजीरो के दिए हुए रेंगोकू के तित्सुबा जो कि उसके पेट पर लगा हुआ था उससे वो बच गया था, जो कि तांजीरो अपनी न्यू तलवार में लगवाने वाला था। पर ये हाथ का जो घाव है अगर इसका खून नहीं रोका गया तो शायद मैं मर जाऊं। और ये सुन के तोकितो को रेंगोकू की मेमोरी याद आती है जिसमें वो बोलता है कि हम हासिरा हैं तो अपना बेस्ट देते हैं। और फिर हम उसके मॉम डैड और उसके भाई को देखते हैं जो कि उसके साथ थे और जो कि बोल रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा किया। और ये सुन के तोकितो बहुत इमोशनल होता है और रो रहा था। फिर अगले सीन में हम तांजीरो को हवा में देखते हैं जो कि उस न्यू डीमन हेट्रेड वाले से उसके वुडन ड्रैगन से लड़ रहा था और वो बचते हुए हवा में 60 फीट ऊपर जाता है। पर उसे एक बात पता चलती है लड़ते हुए कि इस ड्रैगन की लिमिट सिर्फ 60 फीट तक ही है। और तभी हेट्रेड डीमन हमला करता है एक ड्रैगन से, पर तांजीरो भी हिनोकामी कागुरा का यूज़ करने वाला था कि तभी एक ड्रैगन के मुंह से वही वेव से निकलती हैं जो उरोगी के मुंह से निकलती थी और तांजीरो के कान के ईयर ड्रम्स फट जाते हैं। और उधर नेजुको और गेनिया भी एक एक ड्रैगन से लड़ रहे थे और फंसे हुए थे। पर तभी इधर दूसरा ड्रैगन जो कि प्रेशर वाली वेव्स बना सकता था वो तांजीरो को मारता है, जिसके बचने के चक्कर में तांजीरो की उंगलियां कट जाती हैं। पर वो हेट्रेड डीमन एक के बाद एक अलग अलग इमोशंस के डीमन की पावर यूज़ किया जा रहा था और वो स्पीड में बहुत तेज था जिसकी वजह से तांजीरो अपनी ब्रीथिंग तक यूज़ नहीं कर पा रहा था। और तभी वो भागते भागते फिर से 60 फीट यानी ड्रैगन की लिमिट से बाहर आ जाता है। पर तभी वो देखता है कि वो ड्रैगन 60 फीट के बाद भी अपने मुंह से छोटे छोटे ड्रैगन्स बनाते हैं और तांजीरो को पकड़ के निगल लेते हैं, जिसे देख के नेजुको और गेनिया शॉक थे और उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर वो फंसे हुए थे। और वो ड्रैगन हवा में चिल्लाता है तांजीरो को खाने के बाद, और तांजीरो अब उसकी बॉडी के अंदर था और वो उसकी बॉडी धीरे धीरे सिकुड़ रही थी जिसकी वजह से तांजीरो की बॉडी क्रश हो रही थी। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लव हासिरा एंट्री मारती है और एक ही बार में उस ड्रैगन को काटते हुए उसमें से तांजीरो को निकाल लेती है। तांजीरो उसे देख के शॉक था, पर लव हासिरा बोलती है कि तुम ठीक हो ना, और नीचे आके बोलती है कि अब तुम आराम करो, तुमने अपना बेस्ट दिया और अब मैं यहाँ से संभाल लूंगी। पर तांजीरो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके कान के पर्दे फट चुके थे। और लव हासिरा नेजुको और गेनिया की हेल्प करने के लिए जाती है और वो तेजी से भाग के ड्रैगन की तरफ बढ़ती है और एक ड्रैगन का मुंह अपनी तलवार से बांध के बचे हुए 2 ड्रैगन्स के ऊपर फेंक देती है और वो बहुत तेज थी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये एपिसोड बहुत ही कूल और इंटरेस्टिंग था क्योंकि फाइनली अपर 5 तो मर चुका है तोकितो के हाथों से, और क्या अब अपर 4 भी लव हासिरा मार देगी या नहीं, ये जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।